वायरल माइक माइक से हरे कृष्णा। माइक तो सब लोग मेरे पीछे हाथ उठाकर एक बार बोलिएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ की। तो आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप इस कार्यक्रम में आए क्योंकि हम अपने बच्चों का तो जन्मदिन मनाते ही हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं वो भगवान के जन्मदिन मनाने में अपना तन मन धन सब कुछ लगाते हैं। तो आज हम अपने इस्कॉन नजफगढ़ की इस शाखा की ओर से आज भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन मना रहे हैं और हमने इतना सुंदर अभिषेक किया, आपने देखा। तो कुछ लोग हो सकता है सोचते होंगे कि अभिषेक तो कुछ ही लोगों ने किया, सब नहीं कर पाए, है ना। कौन कौन सोचता है ऐसा कि हम तो कर नहीं पाए, हमने तो खाली देखा। लेकिन आप इस अभिषेक का महात्म सुनेगा, इस अभिषेक का कितना बड़ा महात्म है। कहा गया है श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जो कि कौन है, व्यास देव के इनकारनेशन है कलयुग के अंदर। वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने अभिषेक में भाग लिया उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जिन लोगों ने अभिषेक को होते हुए देखा उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा जिन्होंने अभिषेक किया। अभी ताली नहीं बजाओ, इसके आगे और भी है। इसके आगे लिखा है कि अब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, अगर कोई ध्यान में भी अभिषेक कर दे, मान लीजिएगा कोई रात में थका हुआ था और उसको यहाँ नींद आ गई और उसको थोड़ी आंख लग गई, लेकिन सपने में भी अगर एक बूंद डाल दे वो भगवान के शीश पर, तो कितना लाभ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि यमराज जी को उसके पास कभी नहीं आने देंगे और उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे। जो सपने में भी एक बूंद भगवान के शीश पर डाल देगा, ये है असली बाबे की महिमा। सोचो इस अभिषेक की कितनी बड़ी महिमा है। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर भजन गा रहे हैं। तो आप, हमने जो इस्कॉन नजफगढ़ है, जिन जिन के पास भी मोबाइल है और इस्कॉन नजफगढ़ ग्रुप में शामिल है, अपना मोबाइल निकालिए और इस भजन को गा। हालांकि ये भजन हिंदी में है तो आप लोग गा पाएंगे, ठीक है। गाएंगे कैसे, पहले मैं गाऊंगा तो आप सुनेंगे और जो ध्यान पूर्वक सुनेंगे वो गा पाएंगे, ठीक है। तो आइए इस भजन को प्रारंभ करते हैं। मृदंगा एंड करताल प्लेयर्स, यस रेडी। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ताली बजाइएगा सब लोग, मीठी मीठी ताली। हे सुंदर बाला सजी दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। और जोर से गाइए, और जोर से। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। ये बाल यहां पर आ गए भगवान के,
अलका शोभे कपोलन में, हे सुंदर बाला सजी दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। अब सब लोग गाइए, जोर से गाइए, आवाज आनी चाहिए। शीर चूड़ा दरसी बाले, शीर चूड़ा दरसी बाले, वन फूल माला हिया पर डोले, वन फूल माला हिया पर डोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर ऋण छुण चरणों में, नूपुर ऋण छुण चरणों में, हे सुंदर बाला सखी तुम्हारा, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु है, राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माजे बांसी बजाए, निधुवन माजे बांसी बजाए, विश्व रूप की प्रभु की साही, विश्व रूप की प्रभु की साही, आओ त प्रकट ही नदिया में, आओ त प्रकट ही नदिया में, हे सुंदर बाला सजी दुलारा, नाचत श्री हरि कीर्तन में। जोर से गाइए। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है हरि गुण गान, मंगल तान मृदंग रसाला, मंगल तान मृदंग
बाजत है कोई रांगण में, बाजत है कोई रांगण में, हे सुंदर भाला सजी तुम्हारा, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौर हरि, गोरा 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 गौर हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि, युगे अवतारी गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग हाथ उठाइएगा और मेरे पीछे दोहराइएगा, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही, इतने सारे लोग हैं आज तो वहां रोड से आ जाने चाहिए, हुआ क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दान यज्ञ की तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मदिन है उसको मनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जिस समय भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं तो उनसे जिन्होंने उनको प्रकट कराया था इंद्रदुम्न महाराज, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु मेरी एक विनती मान लेना। एक तो उन्होंने कहा था मेरे घर में संतान नहीं होनी चाहिए क्योंकि कल को मेरी संतान इस मंदिर का मालिक बन जाएगी, इसलिए मेरे घर में बच्चे नहीं होने चाहिए।
जगन्नाथ जी ने तो बोल दिया तथास्तु, लेकिन जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी उन्होंने कहा कि हे स्वामी, ये कैसा वरदान मांग लिया आपने कि घर में बच्चे नहीं हो। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा था जगन्नाथ जी से कि हे प्रभु, आपके हाथ कभी धुले नहीं, हमेशा झूठे रहे। ये भगवान से वरदान मांगा था। अर्थात रात के 2 बजे भी जाओ तो भगवान वहां खाते हुए मिलते हैं। जगन्नाथ जी दिन भर खाते रहते हैं, हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है। तो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है तो उन्हें खिलाते रहिए बस। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये कौन है? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देकर गए थे थियोरिकल नॉलेज। भगवान ने जाकर के देखा किसी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं, और किसी ने पढ़ी तो समझी नहीं, या किसी के घर में पढ़ी ही है, तो इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा एक बार फिर से, और मैं आकर के सिखाऊंगा कि भगवत गीता में मैंने क्या बताया था और उसको कैसे पालन करना है। अर्थात लेबोरेटरी में लेकर चले गए, थ्योरिकल नॉलेज को लेबोरेटरी में लेकर चले गए। तो भगवान जिस दिन इस संसार में आते हैं तो मैं चाहता हूं कि आइए हम एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर ये श्लोक है। तो इस श्लोक के पीछे बंगाली में है, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा ताकि आप इसको समझ पाओ और अच्छी तरह से इसको बोल पाओ। देखिए ये श्लोक, यस, बोलिए मेरे पीछे। अनंत ब्रह्मांडे जता, अनंत ब्रह्मांडे जता आछे सुमंगल, आछे सुमंगल से पूर्णिमाए आसी, से पूर्णिमाए आसी मिलेला सका, मिलेला सका अनंत ब्रह्मांडे जता आछे सुमंगल से पूर्णिमाए आसी मिलेला सका। कोई नाचता आनंद गायता कली है हरि से विषादा। इसका अनुवाद सुनिएगा। इस अनुवाद में कहा जा रहा है अनंत ब्रह्मांडे जत आछे सुमंगल, सारे ब्रह्मांड के जितने भी सुमंगल थे, जितने भी पुण्य कर्म थे, आज अनंत ब्रह्मांडे जत आछे सुमंगल, आगे करें से पूर्णिमाए। से पूर्णिमाए मतलब जो फागुन की पूर्णिमा है अर्थात 3 तारीख को, से पूर्णिमाए आसी मिलेला सकल, सारे ब्रह्मांड के जितने भी पुण्य कर्म थे, जितने भी पुण्यों के फल थे, वो सारे के सारे पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के सारे लोगों के पूर्णिमा की तिथि में आकर के मिश्रित हो गए। क्योंकि उस दिन कौन आए थे? श्री गौरांग महाप्रभु की। उस दिन भगवान ने आना स्वीकार किया, वो भी भक्त के रूप में, भक्त के वेश में वो आए। और आगे कहा जा रहा है कोई नाचत आनंदे गायत, कोई तो नाचता है और कोई आनंद में गाता है। आगे की पंक्ति ध्यान से सुननी पड़ेगी, समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। कह रहे हैं कली है लहरी से बेसादा। और कली, कली कौन है? जो कलयुग है, वो भी एक मनुष्य का रूप धारण करके आया। जिस समय भगवान इस संसार में आ रहे थे तो कली क्या करने लगा? वो भी हेला हरिषे, हरिषे का मतलब होता है वो भी हर्षित था, सब नाच रहे थे। क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? ग्रहण हो रहा था, पूर्ण चंद्रमा का ग्रहण हुआ था। तो सब लोग भारत में इतना तो धर्म रखते ही हैं कि या तो समुद्र में स्नान करते हैं या नदियों में जाकर स्नान करते हैं, और सब लोग क्या बोलते हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और मुसलमान लोग भी चिढ़ा रहे थे हिंदुओं को
कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कुछ नहीं होगा इसके करने से। लेकिन भगवान की ये योजना थी कि चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, जब वो संसार में पदार्पण कर रहे हैं तो सब लोग बोल रहे थे, मेरे पीछे बोलिए हरि बोल। कह रहे से ही पोने माए आसी मिली ना सकल, कली हैला हरि से। कलयुग भी उछल उछल कर नाच रहा था। कलयुग एक व्यक्ति है। कलयुग ने अवतार लिया था द्वापर युग में दुर्योधन के रूप में, और द्वापर ने भी अवतार लिया था शकुनी के रूप में। शकुनी कौन था? द्वापर का अवतार था, और दुर्योधन था कलयुग का अवतार। तो उस समय पर कलयुग भी नाच रहा था, और आगे लिखा है कली हैला हरि से बेसादा। हंस हंस के नाच भी रहा है, लेकिन विषाद भी हो रहा है, उसे दुख भी हो रहा है। अंदर अंदर दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अवतार हुआ है, ये अवतार मुझे काट डालेगा। जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करेगा उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। इसलिए कलयुग को विषाद भी है और हर्ष भी है, इसलिए कि नाच रहा था वो भी। तो इस तरह से संसार में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आ गए तो उस समय पर जब वो बच्चे ही थे अभी, तो जोर जोर से रोने लग जाते थे, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाते थे। अब माताएं आती, कह रहे बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा चुप। तो उस समय पर एक माता को ध्यान आया, अरे हरि की ही शरण लो तभी बच्चा चुप होगा। तो एक माता ने बोल दिया हरि बोल हरि बोल, तो बच्चा थोड़ा चुप हुआ। फिर सारी माताओं ने बोल दिया तो बच्चा हंसने लगा, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर माताओं ने कहा अरे बच्चा चुप हो गया, अब चुप हो जाओ। जैसे ही कीर्तन बंद हुआ फिर से चिल्लाकर रोने लगा। तो सारी माताओं ने फिर कीर्तन किया, फिर हंसने लगा। अर्थात भगवान ने दिखा दिया अपने चरण पृथ्वी पर रखते ही कि अगर तुम लोग अपने घरों में कीर्तन करोगे तो मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा, और अगर तुम लोग मुझको भूल करके संसार का कीर्तन करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम उनका स्मरण कर सके, उनकी कथा सुन सके, उनका नाम जप कर सकें। तो ऐसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आते हैं। उनकी अनंत लीलाएं हैं, उनकी लीलाएं इतनी हैं। एक प्यार में कहा गया है कि अगर कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनता है, जे जन श्रद्धा रूपे से श्रवण करे गौरांगे रे कीर्तन गौरांगे रे कथा। अगर कोई श्रद्धा के साथ गौरांग महाप्रभु की कथा सुनेगा, जन्मे जन्मे जन्मिला प्रभुद यथा, अर्थात वो जन्म जन्म में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में प्रकट होगा। जब भी भगवान अवतार लेंगे उसको भी साथ में लेकर आएंगे। अगर कोई श्रद्धा से कथा सुनेगा तो उनकी कथाएं तो अनंत हैं। लेकिन एक छोटी सी घटना की मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें कि भगवान की दया देखिए। अगर भगवान किसी पर दया करते हैं तो उनकी दया की भी कोई सीमा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस समय द्वापर युग में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में थे और ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे, भगवान श्री कृष्ण के बछड़े भी चुराए और ग्वाल बाल भी चुरा लिए थे, क्योंकि भगवान को बहुत बुरा लगा था। भगवान को बहुत बुरा लगता है जब उनके भक्तों से उनको दूर कर दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी की बाद में वो परीक्षा तो बहुत लंबी कहानी है। ब्रह्मा जी को जब पश्चाताप हुआ, जब वो पकड़े गए तो उन ग्वाल बालों को बछड़ों को लेकर आ गए और क्षमा याचना करने लगे। अपनी 8 आंखों से भगवान के चरणों में रोल करने लगे। 8 की आंखों नेत्रों से आंसू बहाने लगे, उनका चरणों का अभिषेक करने लगे। लेकिन भगवान ने कोई बात नहीं की। पूरा 10वें स्कंद का 13वां अध्याय आप जब पढ़ोगे तो आप उसमें पाओगे, 14वां अध्याय उसमें पाओगे कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारी स्तुतियां की हैं, लेकिन भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि भगवान को बहुत क्रोध था कि इस व्यक्ति ने, यहां तक कि ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपके इस ब्रज मंडल में घास के तिनके के रूप में जन्म लूं और आपके भक्त मेरे सिर को कुचलते हुए यहां पर भ्रमण करें। तब भी भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान बहुत क्रोधित थे, क्योंकि भगवान कहते हैं
ना तो ब्रह्मा, ना शिव जी, ना अनंत शेष, ना लक्ष्मी, यहां तक कि मेरी बाएं भुजा भी मेरे भक्त का अपराध करे तो मैं अपनी बाएं भुजा भी काट सकता हूं। तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया और ब्रह्मा जी ने जाकर के सबसे सलाह ली, शिव जी आदि देवगणों से, कि मुझे क्या करना चाहिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। सबने कहा कि एक ही उपाय है, उसका एक ही उपाय है, क्योंकि ब्रजमंडल कहलाता है माधुर्य धाम, और एक इनका धाम है, कृष्ण का एक धाम है जिसको औदार्य धाम भी कहते हैं। औदार्य धाम का मतलब भगवान वहां बहुत उदार हो जाते हैं, किसी का कोई अपराध नहीं मानते, और वो है नवद्वीप धाम, जहां 9 द्वीप मिलते हैं मायापुर के निकट में। उस स्थान में जाकर अगर तुम तपस्या करो, क्षमा याचना करो, तो कृष्ण तुम्हें शायद क्षमा कर दें। तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रायश्चित किया और रोते रहे। अंत में ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और ब्रह्मा जी उस ब्राह्मण के घर में रहते थे। ब्राह्मण उनको सारी ट्रेनिंग देता था अपने बच्चे को कि कैसे पूजा करनी है, कैसे भक्ति करनी है। एक दिन ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, आज तुम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते लाओ, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो उस ब्राह्मण के पुत्र रूप में उन्होंने तुलसी के पत्ते तोड़े और भगवान के भोजन में सारे रख दिए और भोग लगा दिया। जब ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने देखा कि किसी भी तुलसी के पत्र को धोया नहीं था उस ब्राह्मण के पुत्र ने, ऐसे ही पेड़ पत्ते तोड़े और भगवान को भोग लगा दिए, जबकि उसमें धूल जमी हुई थी। उस ब्राह्मण ने कहा, पापी दुष्ट बेटे, ये तूने क्या किया? ठाकुर को भोग लगा दिया बिना तुलसी के पत्ते को धोए हुए। जाओ, तुम अगले जन्म में मलेच्छ परिवार में जन्म लोगे। अपने ही बेटे को श्राप दे दिया। और फिर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं बंगाल के अंदर, जिस समय भारत गुलाम था, किनके? मुसलमानों के अधीन था भारत। ये घटना है लगभग सन 1400 के आसपास की। तो ब्रह्मा जी एक मुसलमान के परिवार में प्रकट होते हैं और उनका नाम भी बहुत लंबा नाम है, वो अगर मैं लूंगा तो यहां से यहां तक जाएगा, क्योंकि मुसलमानों में थोड़े नाम सरनेम ज्यादा होते हैं। और वो वहां पर, लेकिन भक्ति की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लग जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो भी जाए और वो भगवान को प्राप्त ना भी कर पाए, तो उसकी भक्ति कंटिन्यू रहती है। वो भगवान को भूलता नहीं है, वो भगवान भूलने भी नहीं देते हैं उसको। ब्रह्मा जी को याद था कि मैं ब्रह्मा था, उसके बाद मैंने कठोर तपस्या की थी और अब फिर से वो भगवान का भजन करने लगे। ये जन्मे थे बंगाल में, एक गांव है बूढ़न गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ और वहां पर ये बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र दिया है किसने? सारे गुरुओं के गुरु व्यास देव जी ने, और पुराणों में शिव जी ने इसको प्रदान किया है, दुर्गा माता ने इसको प्रदान किया है। सभी देवी देवताओं ने हरे कृष्ण मंत्र की भूरी भूरी प्रशंसा की है सारे पुराणों में। तो हरिदास ठाकुर जो कि स्वयं ब्रह्मा जी थे, विधाता थे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। कितनी माला का जप करते थे? हम किसी को कहते हैं प्रभु जी एक माला का जप कर लोगे, तो वो कहते हैं टाइम ही नहीं है, माला का जप कैसे करें। लेकिन हरिदास ठाकुर अर्थात जो कि ब्रह्मा जी हैं, 192 माला का जप करते थे। मुसलमान के परिवार में होते हुए भी 192 माला का जप करते थे। और उनके घर वालों को पता चला, पड़ोस के लोगों को पता चला कि मुसलमान इतने ऊंचे खानदान में पैदा हुआ, मूर्ख व्यक्ति तू, और उन काफिरों के भगवान का नाम लेता है। पहले तो बहुत डराया धमकाया, लेकिन जब हरिदास ठाकुर नहीं माने तो शिकायत कर दी गई काजी के पास। काजी को जाकर बताया कि एक नालायक पैदा हुआ है हमारे घर में, जो कि नाम लेता है काफिरों के भगवान का। तो काजी ने भी आकर बहुत डराया धमकाया, लेकिन हरिदास ठाकुर माने नहीं। हरिदास ठाकुर ने कहा वो परमेश्वर तो एक है,
तुम लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तुम उसे अल्लाह कहते हो, वे उसे कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो खुद ही बताए वही तो खुदा होता है। इसीलिए उन्होंने भगवान का भजन करना छोड़ा नहीं। फिर काजी ने नवाब को जाकर शिकायत की कि हे महाराज, ये बालक ऐसा पैदा हुआ है कि खुद तो काफिरों के भगवान का नाम लेता ही है, लेकिन हमारे और भी बहुत सारे मुसलमान भाइयों को ये हिंदू बना रहा है, और अगर यही रफ्तार रही तो बंगाल में एक भी मुसलमान घर नहीं दिखाई देगा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए महाराज। तब नवाब ने आदेश दिया, उसको पकड़ कर लाया जाए, मेरे दरबार में पेश किया जाए। हरिदास ठाकुर को बेलों में बांध करके लाया गया। जब बेलों में बांध कर लाया गया, हरिदास ठाकुर से नवाब ने कहा कि हरिदास बताइए क्या चाहते हो, तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? हरिदास ने कहा कि महाराज, मैं तो प्रभु का नाम लेता हूं, मैं तो उस परमेश्वर का, परवरदिगार का नाम लेता हूं, इसमें क्या गलती है? उन्होंने कहा कि या तो तुम नाम लेना बंद कर दो और कलमा पढ़ लो, नहीं तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके बाहर फेंक देंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि नहीं महाराज, अगर खंड खंड जाए यदि मोर तन, तभी ते न आमी छाड़ी बा हरि नाम संकीर्तन। अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं प्रभु का नाम लेना बंद नहीं कर सकता। तो पहले तो नवाब ने कहा इसे सोचने का अवसर दिया जाए और इसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए, हथकड़ियां पहनाकर। हरिदास ठाकुर को हथकड़ियां पहना करके ले जाया गया जेल के अंदर। हरिदास ठाकुर भगवान का नाम, कृष्ण का नाम ले ले करके ऐसे हो गए थे, जब जेल में पहुंचे पूरी हथकड़ियों के अंदर, तो जितने भी कैदी थे सारे के सारे हरिदास ठाकुर को देख करके बोलने लगे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी हरिदास ठाकुर की समाधि है समुद्र के पास में ही, जगन्नाथपुरी के अंदर। तो हरिदास ठाकुर ने आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम ऐसे ही रहो, तुम ऐसे ही रहो। तो सारे कैदी सोचने लगे, अरे महाराज, हम तो जेल में बंद हैं और आप कह रहे हो ऐसे ही रहो। हरिदास ठाकुर ने समझाया कि वास्तव में मैं चाहता हूं चाहे जेल में हो चाहे रेल में हो, कहीं भी रहो, लेकिन भगवान का नाम ना भूलो। ग्रे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, जहां भी रहो प्रभु को ना भूलो। मैं चाहता हूं तुम लोग इसी प्रकार से भगवान का भजन करो। और हरिदास ठाकुर वहां भी कीर्तन अपना जपा करते रहे। जेल में भी फिर कुछ लोगों ने देख करके, देखिए हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि हरे कृष्ण के भक्त में एक विशेषता होनी चाहिए, उसके दर्शन मात्र से जितने लोग भगवान के भक्त नहीं हैं उन्हें कृष्ण का स्मरण हो, ऐसे भक्ति करें कि उनको देख करके कोई भक्त बन जाए। हरिदास ठाकुर जेल में रहते थे तो कई मुस्लिम्स, कई लोग वहां कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। जेलर ने जाकर सूचना दी, महाराज अगर वो जेल में रहा तो सारे कैदी भी काफिर बन जाएंगे और हमारा धर्म भूल जाएंगे। फिर से हरिदास ठाकुर को जेल में लाया गया और हरिदास ठाकुर को नवाब ने चुनौती दी, ललकारा कि या तो तुम आज से ही बंद करो, नहीं तो मैं आदेश देता हूं कि 22 बाजारों में इस व्यक्ति को ले जाया जाए और 22 बाजारों में कोड़ों से जल्लाद इसके सिर के ऊपर, इसके कमर पर पिटाई करें ताकि इसके प्राण निकल जाएं। और यही मुसलमानों में सबसे बड़ी सजा होती थी। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बाजार व्यक्ति पकड़ता था और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि कोड़े मारने, वो भी जल्लाद, कमर में कोड़े मारना, सिर में कोड़े मारना। हरिदास ठाकुर फिर कहा गया, बोलो हरिदास तुम्हें मंजूर है? हरिदास ठाकुर ने फिर से वही कहा। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो बन जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त बन जाते हैं, अभी मैं विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था हमारे नजफगढ़ में, वहां जाकर के मैंने यही कहा था कि आप लोग कहते हो सनातन धर्म को हमें जगाना है, तो कैसे जगाओगे? जब तक आप
प्रमाणिक मंत्र का जप नहीं करोगे, प्रमाणिक ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, प्रमाणिक भक्तों से सुनोगे नहीं, तो सनातन धर्म नहीं जागने वाला। जब तक घर का मुखिया स्वयं बैठकर परिवार के साथ गीता नहीं पढ़ेगा, तब तक वो सनातन धर्म नहीं जागेगा। ऐसा पक्का संकल्प लेकर हरिदास ठाकुर ने अपने दोनों हाथ कर दिए और राजा ने दो खतरनाक भयानक राक्षस प्रवृत्ति के ऐसे जल्लाद आए और पकड़ कर करके ले गए हरिदास ठाकुर को बाजारों में, और इतनी बुरी तरह से मारने लगे जैसे कि कोई धान को कूटता है। आंखें बंद करके मार रहे हैं हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर को जब एक लगा तो हरिदास ठाकुर की माता दौड़ी दौड़ी आई और कलेजे के लगा लिया और कहने लगी, छोड़ दो मेरे बच्चे को, इतना मत मारो, ये मर जाएगा। हरिदास ठाकुर ने कहा कि नहीं माता, आप इसके बीच में मत आओ। हरिदास ठाकुर की माता कहने लगी, बेटा ये जिद छोड़ दे, ये पापी लोग तेरे प्राण ले लेंगे, तू हरि नाम की जिद छोड़ दे। तब भी हरिदास ठाकुर ने हरि का नाम नहीं छोड़ा और हरिदास ठाकुर बार बार बहुत धुनाई हो रही है, पिट रहे हैं, लेकिन उनके मुख से क्या निकल रहा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर से आकाश में वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो भी संसार में प्रकट भी नहीं हुए थे, यह है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दया का लक्षण, जिसलिए आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अभी उनका समय नहीं आया था कि मैं अवतार लूं, लेकिन वो इतने उतावले हो गए कि अगर मेरे भक्त को भरे बाजार में दो पापी लोग इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं तो छोड़ दो ये पूर्णिमा का चक्कर, मैं अभी चलता हूं और उन दुष्टों के मैं प्राण ले लूंगा। भगवान संसार में प्रकट हो गए, सारी भीड़ वहां पर प्रकट थी और भगवान श्री चैतन्य भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के वहां प्रकट हो गए अदृश्य रूप में, किसी को दिख नहीं रहे थे और सुदर्शन चक्र घूम रहा है बड़ी तेजी के साथ, वो घूम रहे हैं उन दोनों पापियों को, छोड़ दो मेरे भक्त को। लेकिन हरिदास ठाकुर उस समय क्या बोल रहे थे? हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु हो सके तो इन पापी लोगों को छोड़ देना, ये नहीं जानते कि मैं आपका नाम भजन कर रहा हूं, हो सके तो इन्हें छोड़ देना, इन्हें बख्श देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। मैं आपसे गिरकर भीख मांगता हूं, हे प्रभु आप जहां भी संसार में हो। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं सामने खड़े थे और एक पल में उड़ाने वाले थे उनकी गर्दन, लेकिन हरिदास ठाकुर की इतनी तीव्र प्रार्थना जब हरिदास ठाकुर ने की कि प्रभु जहां भी हो इन्हें छोड़ देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये तो अपनी सेवा कर रहे हैं जो राजा ने आदेश दिया है। आप सोचिए ऐसी परिस्थिति में भगवान क्या करेंगे? यही हमारा सोचने का विषय है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु एक कोट ऑफ द डे में कहते हैं, इवन टुडे कृष्णा कैन लिफ्ट द हिल इफ वी बिकम गोपीजन वल्लभ। अगर आज भी हम गोपीजन बन जाएं, अगर आज भी हम भगवान के भक्त बन जाएं, तो आज भी भगवान हमारे लिए पहाड़ उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान का कोई भक्त बनना नहीं चाहता, तो फिर भगवान क्यों रक्षा करें? देखिए क्या परिस्थिति आई है, क्या सिचुएशन आई है कि भगवान लाचार हैं, सुदर्शन घूम रहा है और भगवान क्रोधित हैं, लेकिन भगवान का भक्त प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप इनको मारेंगे नहीं। तो सोचिए भगवान कितने दयाद्र हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋग साम ये जुड़े हैं। जिस हिरण्यकश्यपु प्रहलाद आज तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, क्योंकि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने 14,000 राक्षसों का वध किया था, 1 घंटे के अंदर जन निवास में
माता सीता को लक्ष्मण ने कहा था अंदर छुपा दो, क्योंकि ये देखेगी तो डर जाएगी। जब माता सीता बाहर आई तो ऐसे कटे पड़े हुए थे इतने लोगों के सिर। माता सीता ने पूछा था ये किसने मारे इतने लोग? लक्ष्मण ने कहा भैया राम ने। तो माता सीता ने बहुत क्रोध किया था रामचंद्र जी पर कि सारे जितने भी पुत्र हैं सब मेरे पुत्र हैं, कुछ पुत्र मेरे नालायक हैं और कुछ लायक हैं, तो आप उन्हें कैसे मार सकते हैं? आज के बाद वचन दो आप किसी को मारोगे नहीं। तब कृष्ण के रूप में आए तो पहले नंबर पर ही 6 ही दिन के थे, पूतना उन्हें दूध पिलाने आ गई विष लगा करके, और भगवान ने होठ लगाए और पूतना मार दी गई। राधा रानी के रूप में आके पूछा मैंने कहा था ना किसी को नहीं मारोगे? भगवान बोले मैं क्या करूं, वो विष लगाकर आ गई, मैंने विष पीना था, फिर दूध पीना था, फिर प्राण भी निकल आए, तो मैंने थोड़ी मारा। भगवान से राधा रानी कहती तुम बड़े छलिया हो, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, और अगली बार जब तुम इस संसार में आओगे तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर आऊंगी, मेरा भाव लेकर तुम्हें आना पड़ेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का शरीर है श्री कृष्ण के रूप में, और राधा रानी का भाव है मां के रूप में। इसलिए मां जैसे तड़पती है, जैसे गाय अपने बच्चे के लिए, बछड़े के लिए तरसती है, तड़पती है, रोती है, आंखों में आंसू बहाती है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहां खड़े खड़े रो रहे थे कि कैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करूं, ये दुष्ट मेरे सामने मेरे भक्त को मार रहे हैं और मेरा भक्त प्रार्थना कर रहा है। बहुत देर हो गई, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपना ही शरीर पहना दिया हरिदास ठाकुर को कि अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, मेरे भक्त को नहीं मारोगे, और पूरा शरीर ढक दिया, पूरा हरिदास ठाकुर का शरीर ढक दिया। और जब अब कोड़े पड़ रहे हैं, हरिदास ठाकुर को कैसे लगने लगा? हरिदास ठाकुर को लगने लगा जैसे फूल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि सारे कोड़े भगवान की पीठ में लग रहे थे, और वो जल्लाद मारते मारते दूसरा बाजार, 5वां बाजार, 25-22वें बाजार में पहुंच गए। हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारे कोड़े भगवान अपनी पीठ पर ले रहे थे। ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जब 22 बाजार समाप्त हो गए, दोनों के दोनों जल्लाद हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे राजा नवाब जो है, अगर तुम नहीं मरे तो वो हमारे बच्चों को फांसी पर चढ़ा देगा और हमें भी फांसी पर चढ़ा देगा। हरिदास ठाकुर हम तुम्हारे चरणों में भीख मांगते, तुम मर जाओ। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं देखिए कितने दयाद्र हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए तो सारे देवताओं के गुण उसमें आ जाएंगे, और अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, अच्छा व्यक्ति भी है, तो सारे पाप असुरों के गुण उसमें आ जाएंगे, अच्छे गुण चले जाएंगे। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। हरिदास ठाकुर के हृदय में इतना प्रेम था, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे और अगर तुम पर आक्रमण होगा, तुम भी मारे जाओगे, तो मैं शरीर छोड़ देता हूं। चूंकि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार थे, उन्होंने क्या किया, योग समाधि ले ली और श्वास को रोक दिया और धम से गिर पड़े। दोनों ने उनकी नब्ज देखी, नब्ज नहीं चल रही थी, चेतना शून्य हो गए। दोनों खुश हो गए, हरिदास ठाकुर को कंधे पर उठा करके नवाब के सामने लेकर आए। महाराज मार डाला हमने इसको, काफिर को। अब काजी से पूछता है नवाब कि इसको दफनाया जाए। काजी ने कहा महाराज अगर इसको दफनाया जाएगा तो इसे जन्नत मिलेगी। और जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनसे पूछा नवाब ने, तो इसके शरीर को जला दिया जाए। कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर इसके शरीर को दाह संस्कार किया गया तो इसे स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि ये मुसलमान होते हुए हमारे भगवान का नाम लेता था, हम नहीं चाहते। तो नवाब ने कहा तो फिर क्या किया जाए, न दफनाया जाए और न जलाया जाए। एक कार्य करो, इसको बेलों में बंधा हुआ, हथकड़ियों में बंधा हुआ, इसको गंगा जी में फेंक दो, वहां पर कुछ जीव जंतु इसको खा जाएंगे
और हरिदास ठाकुर को वहां से लेकर आए गए और फेंक दिया गया गंगा जी के अंदर। हरिदास ठाकुर बहते बहते जब और आगे चले गए, तब हरिदास ठाकुर ने अपनी जो योग समाधि ली थी उसको तोड़ दिया और हरिदास ठाकुर खड़े हो गए और खड़े होकर फिर से बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वापस वहां से चले, बेलों में बंधे हुए राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा के सामने कहने लगे, महाराज आप भी बोलिए हरे कृष्णा। राजा ने देखा, अरे ये व्यक्ति तो जीवित है। राजा ने माना, नवाब ने माना कि तुम सच्चे फकीर हो, तुम्हें मार डाला गया था लेकिन तुम फिर से जैसे जीसस क्राइस्ट जीवित हुआ था तुम वैसे जीवित हो गए हो। और अब तो हरिदास ठाकुर की जो प्रतिष्ठा है सारे संसार में फैल गई। हरिदास ठाकुर जहां भी जाते, जहां भी लोग उन्हें मिलते, सब हरे कृष्ण कीर्तन करना प्रारंभ कर देते। फिर हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात एक वेश्या आई, हीराबाई, क्योंकि एक कर्मकांडी ब्राह्मण था बंगाल में, रामचंद्र खान। उसने कहा कि अगर इसकी ज्यादा प्रसिद्धि फैल गई, मुसलमान की प्रसिद्धि ज्यादा फैल गई तो हिंदुओं को कौन पूछेगा, तुम इसको जाकर गिरा दो। 3 दिन तक वो बैठी रही। हरिदास ठाकुर 192 माला का जप करते और कहते कि हे स्त्री, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हें प्रसन्न करूंगा, लेकिन पहले मेरी माला पूरी हो जाए। आचार्य कहते हैं कि हमारा मन भी वेश्या के समान होता है। अगर ये मन कुछ पाप की वस्तु मांगे तो आपको कहना चाहिए कि पहले मेरी माला पूरी हो जाए तब मैं तेरी बात सुनूंगा, क्योंकि जब तक माला होगी तो मन भी शांत हो जाएगा। 3 दिन तक, 3 रात तक वो वेश्या वहां बैठी रही, हीराबाई नाम की। हरिदास ठाकुर 3 दिन तक यही बोलते रहे, मेरी माला नहीं हुई है। और तीसरी रात में उस वेश्या ने कहा, हे ठाकुर, मैं तुम्हें उस संसार में गिराने आई थी, लेकिन आज तुमने मुझे उस संसार से निकाल लिया है और आज से मैं आपकी सेविका हूं, आज मुझे मंत्र जाप दीजिए। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को माला करने के लिए बिठाया। वहां तुलसी का पौधा था और वेश्या ने हेड शेव करवाया, पूरा सर के बाल उड़ाए और 192 माला का जप करती, वो भी बैठकर, और जितना भी पाप कर्म से धन कमाया था सब ब्राह्मणों में दान दे दिया। उसके बाद दुर्गा देवी, साक्षात माया देवी, बहिरंग शक्ति भगवान की हरिदास ठाकुर के सामने आई और वो भी उन्हें विचलित करना चाहती थी। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र की इतनी ताकत है, क्योंकि ये मंत्र किसने दिया है, इसका प्रचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। शिव जी बोलते हैं पार्वती को, हरे कृष्णा पद द्वंदम कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम् वंदते च महादेवी राम राम द्वयम् वदेत् ततो हरे हरे भूयात् हरि नाम संहरेत् महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणश्यति। और उस जो माया देवी आई, साक्षात परीक्षा लेने आई हरिदास ठाकुर की, माया देवी ने समर्पण कर दिया और हरिदास ठाकुर को क्या कहा, आज से आप मेरे गुरु हो और आप मुझे दीक्षा दीजिए। साक्षात दुर्गा देवी अब बोलती है, अगर कोई सच्चे मन से दुर्गा देवी के सामने जाकर के ये कहे कि हे दुर्गा माता, मैं केवल आप जो चाहती वो करना चाहूंगा, तो दुर्गा देवी कभी भी वो सुख नहीं देंगी, वो भौतिक इच्छाएं नहीं देंगी। दुर्गा देवी ने क्या कहा, ध्वासी दसरान्नेवा कलो नामाने सर्वदम एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठम प्रथमम सुनो या नरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दुर्गा देवी कह रही है 32 अक्षरों वाला जो महामंत्र है, कलयुग में यही सबसे श्रेष्ठतम मंत्र है, और जो इस मंत्र का जप करता है वो मेरा सबसे अच्छा बेटा है और मेरी दृष्टि में पहले नंबर का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से माया देवी को दीक्षा दी किसने, हरिदास ठाकुर ने। और माया देवी दुर्गा देवी आगे अपने भक्तों को दे रही है, लेकिन उनको जो सच्चे मन से केवल
उनकी इच्छानुसार चाहते हैं। अब रामचंद्र खान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वेश्या को भेजा था। उसने वेश्या पर आक्रमण कर दिया। वो तलवार लेकर वेश्या के पास आया कि दुष्टे, मैंने तुझे कहा था हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए, और तुम ही उनकी दासी बन गई, भक्त बन गई। तुलसी देवी के पास बैठकर जप कर रही थी हीराबाई। तुलसी देवी में से तलवार निकली। देखिए, तुलसी देवी में से तलवार निकली और रामचंद्र खान का सर काट दिया, और हीराबाई वहां पर भजन करती रही। फिर जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट हुए और एक बार वो ईश्वर के आवेश में बैठे थे, उन्होंने अपने बहुत सारे भक्तों को बुलाया था, लेकिन हमारी कथा हरिदास ठाकुर के माध्यम से बढ़ रही है। तो भगवान ने कहा हरिदास ठाकुर को बुलाया जाए। भगवान ईश्वर आवेश में बैठे हैं, उनका अभिषेक किया गया। जैसा मैंने बताया, अगर कोई ध्यान में भी अभिषेक की एक बूंद भगवान चैतन्य महाप्रभु को सपने में भी डाल देगा, श्री चैतन्य महाप्रभु यमराज को दूर भगा देंगे, कम से कम नरक में भी नहीं जाने देंगे। अगर उनका कोई सपने में भी एक बूंद डाल दे तो कितना बड़ा महात्म है। तो अब भगवान ने हरिदास ठाकुर को बुलाया और हरिदास ठाकुर से कहने लगे, क्योंकि अभी तक हरिदास ठाकुर स्वयं नहीं जानते थे कि उनकी रक्षा किसने की। 22 बाजारों में उनको कोड़े बरसाए गए और उनको ऐसा लग रहा है जैसे फूल बरसा रहे हैं। ये क्या रहस्य है? आज भगवान ने हरिदास ठाकुर को बुलाया और हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया था और तुम्हें दर्द अनुभव नहीं हुआ था। तुम जानते हो इस रहस्य को? हरिदास ठाकुर ने कहा, महाराज, मैं तो इतना जानता हूं कि वो कोड़े बरसा रहे थे और मुझे कुछ हुआ नहीं। तब भगवान ने कहा, हे हरिदास, वास्तव में मैं वहीं पर सुदर्शन चक्र लेकर पकड़ था और उन पापियों के सर को धड़ से अलग करना चाहता था। मेरा छाती फटती थी जब वो दुष्ट तुझ पर कोड़े बरसा रहे थे, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैंने फिर क्या किया, मैंने स्वयं के शरीर को तुम्हारे शरीर से क्या किया, तुम्हारे शरीर को ढक दिया था। और ये देखो मेरी कमर। सारी वैष्णवों की सभा में भगवान ने अपना वस्त्र उतार कर दिखाया और भगवान की कमर में कोड़ों के निशान मिले, बड़े गहरे गहरे, क्योंकि 22 बाजारों में भगवान ने वो सारे कोड़े सहे थे अपनी कमर में। हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि प्रभु ने, श्री कृष्ण चैतन्य ने मेरे लिए कोड़े सहे, हरिदास ठाकुर क्या बोलने लगे? हरिदास ठाकुर भुजा उठा करके रोने लगे और मूर्छित होकर धम से गिर पड़े। भगवान ने अपना चरण उनके छाती पर रखा, उनके शीश पर रखा और हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास उठो, आज मूर्छित होने का दिन नहीं, आज मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करो। हरिदास ठाकुर को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, शंख चक्र पद्म गदा के रूप में। और हरिदास ठाकुर से कहने लगे, अभी मेरा समय नहीं हुआ था इस संसार में आने का, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैं उस समय से पहले आ गया था। वैकुंठ में सो रहा था, लेकिन वो पापी तुम पर जब आक्रमण कर रहे थे तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं तुम्हारे पास चक्र लेकर आया था। तुम उनके लिए मंगल कामना कर रहे थे, मैं अपने बल को काम में ना ला सका, पीठ को अपने शरीर से मैंने ढक दिया और अभी मेरी प्रकट होने की इच्छा नहीं थी। हरिदास उठकर रोने लगे तथा आंगन भर में लुढ़कने लगे, मूर्छित होते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी रोते हैं कि गौर चंद्र के घर में करुणा की इतनी ठकुराई मैंने अभी देखी। और हरिदास ठाकुर बोले, हे गौरांग महाप्रभु, पांडवों की आपने रक्षा की थी। सुनिए ध्यान से क्या हरिदास ठाकुर ने कहा है। हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु, आपने पांडवों की रक्षा दुर्वासा से तब की थी जब सारे पांडवों ने आपको पुकारा था। जब वनवास में पांडव थे, दुर्वासा मुनि पहुंच गए थे और वो द्रौपदी भोजन कर चुकी थी,
उन्होंने आपको पुकारा था तो आपने उनकी रक्षा की थी, लेकिन मैंने तो पुकारा क्या, स्मरण भी नहीं किया आपका। मैं तो उन पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु, आपने मेरी जो रक्षा की है आज संसार में, आपने ऐसी रक्षा किसी की नहीं की। फिर कहने लगे, हे प्रभु, द्रौपदी की जब लाज दुशासन लूट रहा था, द्रौपदी ने आपको दोनों भुजा उठा करके पुकारा था, लेकिन आप चैतन्य के रूप में जब आए हो तो मैंने तो आपको पुकारा भी नहीं, आप स्वयं चले आए मुझे बचाने के लिए, वरना मेरे तो प्राण निकल गए होते। आप कितने दयाद्र हो हे प्रभु। फिर तीसरा उदाहरण दिया कि प्राण ने हिरण्यकश्यपु के कारण आपका स्मरण किया था कि आप उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन प्रभु मैंने तो आपका स्मरण भी नहीं किया। और अजामिल ने नारायण नाम का स्मरण किया था पुत्र का मुख देखने के लिए। हे प्रभु, मैं तो स्मरण शून्य हूं, मैंने ना स्मरण किया ना आपको रक्षा के लिए पुकारा, और आप अपने आप इतने दयाद्र होकर आ गए कि मेरी रक्षा कर दी उन कोड़ों से, और सारी मार अपनी कमर पर सह ली। तो हरिदास ठाकुर जब इस प्रकार बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बोले, हरिदास वर मांगो, वर मांगो, क्योंकि जब मैं संसार में आता हूं तो कुछ भक्त को वर देता हूं, तो तुम कुछ वर मांगो मुझसे। हरिदास ठाकुर बोले, हे प्रभु, ध्यान से सुनिए, भगवान का भक्त जब भगवान के निकट जाता है तो क्या मांगना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दासों का उच्छिष्ट मेरा भोजन हो, अगर मैं कहीं जन्म लूं तो आपके जो भक्त हैं उनका जो जूटन है वो मेरा भोजन हो, ये वर दे दीजिए। पहला वर मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु। फिर दूसरा वर मांगा, हे प्रभु, मेरे प्रत्येक जन्म में जब भी मैं कहीं जन्म लूं, मैं कुत्ता बनकर आपके भक्तों के घर में जन्म लूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। क्योंकि आपके भक्त अगर घर में होंगे, जिस घर में आपके भक्त होंगे उस घर में आपकी आरती उतारी जाएगी, आपकी घंटी की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी, और वो जब आपको भोग लगा करके टुकड़ा फेंकेगा तो मैं कुत्ता होकर के भी उस भोजन को ग्रहण कर लूंगा, आपका महाप्रसाद मुझे मिलेगा प्रभु। ऐसी प्रार्थना हरिदास ठाकुर ने की, और तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से भी अश्रु गिरने लगे। इसलिए कहा गया है, घोरंगे संगी वैराग्य प्रधान, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त बन जाता है ना, वो संसार की जितनी भी दौलत है, धन है, ऐश्वर्य है, सोना है, मकान है, इनको तुच्छ की तरह से त्याग देता है। इसलिए ये जो हरे कृष्ण आंदोलन चलाया है, श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में जाकर के गौर निताई की स्थापना की, उन्होंने जाकर के गौर निताई से प्रार्थना की, ये मलेच्छ लोगों के हाथ में आपको सौंप के जा रहा हूं, हे गौरांग महाप्रभु, आप इनकी अपराध मत देखना, इनकी सेवा देखना, और आप चाहोगे तो ये सब भक्त बन जाएंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का अंबार है, वो इतने दयालु हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल हमारा कार्य क्या होना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम 4 बजे। प्रभुपाद जी कहते थे जो ब्राह्मण होते हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं, और जो शूद्र होते हैं सूरज निकलने के बाद उठते हैं। तो हमें 4 बजे कम से कम उठ जाना चाहिए, और स्नान करके तिलक धारण करके भगवान के दर्शन करना चाहिए, और फिर भगवान की आरती, मंगल आरती उतारनी चाहिए। जैसे हम लाला छोटू राम मंदिर में दिल्ली दरवाजे के ठीक सामने आरती कर रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी और इनके परिवार के बहुत सारे लोग। इन्होंने हमें पूरे नजफगढ़ में एक 56 इंच का व्यक्ति एक निकला नजफगढ़ में, क्योंकि इन्होंने हमें आमंत्रित किया। हम लगभग 2009 में मैं नजफगढ़ में आया था, और आज 2026 है। 17 साल में पहली बार एक व्यक्ति बाहर आया और उसने कहा हमारे मंदिर में आप मंगल आरती कीजिएगा। पूरे नजफगढ़ को लाभ होगा इससे। देखिए, पूरे नजफगढ़ की सुरक्षा की जाएगी। आप लोग जानते हैं विश्व में अभी जो क्या वातावरण चल रहा है, एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है,
लेकिन एक व्यक्ति ने 56 इंच का सीना दिखाकर कहा कि आओ मेरे मंदिर में मंगल आरती करो, और लगभग 60 से 70 लोग आते हैं इस मंगल आरती में। तो सारा का सारा जो पुण्य है वो सुरेश चंद्र गुप्ता जी और हमारे सुधीर गुप्ता जी, सुमित प्रभु जी, इनको मिल रहा है इसके लिए। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु की ये आज्ञा है क्या कि सुबह जल्दी उठिए, मंगल आरती कीजिए, मंगल आरती के बाद वहीं भक्तों के साथ बैठ के जप कीजिए और फिर उनकी कथा पढ़िए, कथा सुनिए, और जो पाप कर्म है उन्हें छोड़ दीजिएगा। चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा, टेलीविजन, इडियट बॉक्स, उसको इडियट बॉक्स कहा जाता है। काला मुंह उसका इसलिए किया वैज्ञानिकों ने कि काले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए टेलीविजन वैज्ञानिकों ने बनाया काला मुंह। अपना तो मुंह काला है,